कुछ एक्टर्स के साथ शायद थोड़ा परेशान हुए कुछ एक्टर्स। उन्होंने कहा कि उन्हें सेट पे काफी बुली किया जाता था। स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ होता था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड। आपको होल्ड पे रखा गया था? नहीं, स्टार्टिंग के इनिशियल डेज पे क्या हुआ था, क्योंकि शो बहुत ही अचानक से इंटरप्ट हुआ था। हाँ। 4 लाइन्स का तो ऐसा है कि सामने मैं चेक भूल गया था अपना एक बहुत बड़ा पेमेंट का, मेरे को सामने से आया है कि भाई बहुत पैसे आ गए कि तुम्हारे पास, मतलब ये। सो हेलो एंड दिस इज विनय एंड वेलकम टू टेली चक्कर टीवी। कुछ कहानियां आंखों से बयां होती है, कुछ जज्बात लफ्जों से ढल जाते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं ऐसे शख्सियत से जो तोसे नैना मिलाइके से लेके अपने हर शो, अपने हर किरदार से लोगों के जहन में काफी जगह बना ली है। सो गुड टू सी यू प्रतीक चौधरी जी। सेम ईयर। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक। जैसे ही आपने शो किया था तोसे नैना मिलाइके, करेक्ट। वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। करेक्ट। लोगों को एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि आप उसके बाद और बड़ा धमाका करने वाले हो, या Correct. सीजन 2 से या अपने अदर शो से। करेक्ट करेक्ट। पर कुछ समय का ब्रेक आपने ले लिया था। सिर्फ ब्रेक नहीं लिया है। सो बेसिकली उसके बाद मैं एक फिल्म कर रहा था, जो कि मेरी एक फिल्म आ रही है बैंड बाजा मर्डर करके। सो उसमें मैं घुसा हुआ था, और फिल्म में क्या होता है ना, टीवी में जैसे आप शूट करते हो वो 1-2 हफ्ते के बाद चालू हो जाता है दिखना। बट फिल्म का एक लंबा प्रोसेस है, उसमें डेट्स भी काफ़ी जाते हैं, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन जो रहता है ना फिल्म का, वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि एडिटिंग डबिंग ये सब में टाइम जाता है। और ऑनेस्टली टीवी में बैक टू बैक 5 साल से कर रहा था, क्योंकि दोनों शो मेरे टचवुड बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए चले थे। मतलब मैं काम को कभी मना नहीं करता हूँ, बट इनफैक्ट काफ़ी उसके बाद तो काफ़ी मॉक शूट के लिए या नए शो के लिए मुझे बुलाया भी गया था। बट मैं कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता था, क्योंकि क्या एज एन एक्टर, अगर क्योंकि तोसे के टाइम पे भी ऐसा हो गया था। इनफैक्ट मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि कर लिया उतना मैंने, राइट। अब वो हर टीवी में एक ही कैरेक्टर और एक ही टाइप का ही चीज़ें होता रहता है टीवी में, अगर देखा जाए तो एज एन एक्टर आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है या ग्रोथ चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, या अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो समय जो था मेरे लिए, मैंने खुद को भी टाइम दिया, स्पिरिचुअली एज अ पर्सन भी काफ़ी ग्रो किया हो। अच्छा। और मुझे लगता है कि अब मेरे परफॉर्मेंस और बेटर दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ जितने भी पहले के थे। तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड कि वो थोड़ा जो टाइम मुझे मिला अपने लिए, खुद के लिए, जो क्योंकि एज अ पर्सन भी आप काफ़ी ग्रो करते हो। तो या और उसके बाद भी वर्टिकल्स तो बैक टू बैक मैं कर ही रहा हूँ, और वर्टिकल्स तो आपको पता अभी ट्रेंडिंग पे ही है। तो ऐसा ब्रेक तो मेरे लिए ऑनेस्टली कभी नहीं रहा है। बट हाँ, टीवी अगर आप बोलोगे कि टीवी नहीं गया, तो टीवी नहीं गया, बट हाँ, टीवी के अलावा काफ़ी चीज़ें। बिल्कुल, ये ब्रेक वर्ड इसलिए था भाई कि जब आपने वो शो कंप्लीट किया, करेक्ट, लोग ये होप कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द कहीं जरूर दिखोगे, क्योंकि वो बैक टू बैक मैंने जब परमावतार किया फर्स्ट, तुरंत मैंने सिंदूर किया, सिंदूर के बाद तुरंत तो से किया, मतलब वो गैप नहीं था बिल्कुल भी। ये तीनों के बीच में मतलब बिल्कुल गैप नहीं था। बिल्कुल। एक शो छोड़ रहा हूँ, दूसरा पकड़ रहा हूँ, दूसरा छोड़ रहा हूँ, तीसरा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एज अ पर्सन फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए रहता है कि आप कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो जो समय आपको दिखा है वो जब रिलीज होगा तब आप लोगों को पता चलेगा। आप तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे थे, आप फिल्म की तैयारी कर रहे थे, अपने ऑडियंस, अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज ला रहे थे, बट ये चीज फैंस को नहीं पता थी। तो ये जो बीच का दौर होता है, जब आप एक शो से दूसरे शो के लिए तैयारी करते हो, तो उस समय जब ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स आते हैं, डीएम आते हैं कि कहाँ हो आप, अभी क्यों नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है, तो उनके आंसर आप कैसे करते हो और उस चीज को कैसे देखते हो कि ये प्यार है, लोगों का डिमांड है? जितने फैंस मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो मोस्टली पता चल ही जाता है, क्योंकि मैं शूट पे रहता हूँ तो बीटीएस या कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, तो उनको समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ मैं लेके आने वाला हूँ। बट ऑफ कोर्स और भी काफ़ी फैंस होंगे जो इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, जो हमारे तोसे के फैंस होंगे, जो शायद इंस्टा यूज़ नहीं करते होंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा? आई नो उनको कैसे पता चलेगा, बट मुझे लगता है कि जब वो आएगा, जितना भी उनको वेट करना पड़ा है वो समय पे, वो सब कवर हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी जो सवाल पूछ रहा हूँ, शायद इसका जवाब वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ। कि एक ऐसा शो जो आपके करियर को सबसे ज्यादा पूछ दिया है आपकी जर्नी में। आई थिंक सिर्फ एक ऐसा शो नहीं, मुझे लगता है हर एक दिन मेरा, हर एक जर्नी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ तो इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन शो। आई फील सिंदूर, तोसे, परमावतार, हर एक शो ने एज एन एक्टर, एज अ पर्सन मुझे काफ़ी ग्रोथ दी है।
तो बट हाँ तोसे की बात ही अलग थी, बिकॉज वो अभी तक लोग उससे इतना प्यार दे रहे, जुड़े हुए हैं अभी तक। तो उससे तो डेफिनेटली हमने एक कुछ धमाका ही क्रिएट करके दिया था ऑडियंस को, वैसा और देंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा था, मुझे इसका जवाब पता है। बिल्कुल, मैं वही सोच रहा था कि तोसे इज द वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ योर, जो आपने काफी अपना बेस्ट दिया है, लोगों का प्यार काफी कमाया उस शो से। तो तोसे नैना की काफी सारी जो खास बात है, काफी सारी अंदरूनी बात है, काफी सारी कंट्रोवर्सी ये मत पूछना ये चीज लोग अभी मैंने जवाब दिया अभी कि ये क्या था जब कुछ नहीं था। मैं यही बोलता हूँ कि आप एक घर पे रहते हो, हाँ, या एक जगह पे काम करने जाते हो, आप जब उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो सबके जरूरी नहीं है ना कि सब लोग एक ही सबके डिसीजन सेम हो। जब डिसीजन सेम नहीं होते तो चीजें थोड़ी बहुत इधर 19-20 होती है। तो आई थिंक सो हमारे सेट पे भी कुछ लोगों के विचार सेम नहीं मिलते थे, तो लोगों के होते थे, बट इट्स ओके। मेरे को लगता है इस चीज को इतना बड़ा, मैं बहुत ही पॉजिटिव बंदा हूँ जहाँ तक मुझे भी लगता है, और शायद जो मेरे को जानता है वो भी उनको भी पता है कि एनर्जी, अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा बात करते हो या उसको एनर्जी देते हो ना, वो बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि उसको क्यों एनर्जी दे। अगर सेट पे किसी का कुछ होता भी था, मुझे लगता है कि हम अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना, जो सेट पे हमने इतना अच्छा शो बनाया, 500 एपिसोड तक लेके आए, कि ताकि आज उसका सीक्वल भी आ रहा है, राइट, जैसे आपको पता होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और बाकी देखिए, डेली सोप तो मैंने पहले भी किया और भी किए, तो वो हर जगह ही होता है, ऐसा कोई नई कहानी नहीं है। आप कोई भी डेली सोप में हमारे टीवी के इधर चले जाओ, कुछ ना कुछ गॉसिप आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप पूरे टाइम रहते हो साथ में। और जब साथ में रहोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हाथ पकड़ के सिर्फ ऐसे ही सब कुछ अच्छा होगा। कभी ना कभी ऊपर नीचे चीज़ें होंगी। ये गॉसिप की बात नहीं है भाई। हाँ। ये सभी जानते हैं कि आप कितने काम हो, आप कितने पॉजिटिव हो, इसीलिए लोग आपको इतना पसंद करते। लोग आपसे सिर्फ ये जवाब जानना चाह रहे हैं कि आपके को एक्टर्स इंटरव्यूज में कह रहे हैं और मत कहो, सोशल मीडिया में काफी बातचीत हो रही है कि ये शो में काफी ज्यादा झगड़े होते थे, वहाँ का इन्वायरमेंट काफी सही नहीं था। क्या सच में ऐसा होता था? लोग खाली ये रीजन जानना चाहते हैं। कुछ एक्टर्स के साथ शायद थोड़ा परेशान हुए कुछ एक्टर्स, और ऑनेस्टली अगर वो इस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हुए होंगे ना। आप एक साल के बाद भी, हाँ, आप नाम लोग नहीं, मेरे को पता ही नहीं है ना आप किसके बारे में बात कर रहे हो, किस एक्टर के बारे में? मुझे नहीं पता, आप बोलो। किन की नहीं जमती थी? तो काफी एक्टर्स की नहीं जमती। आई थिंक सो काफी, मेरे को ये पता है कि मेरा सुप्रिया और शालिनी मैम के साथ काफी जमता था, और शिव तो मेरा, मैं बहुत कंफर्ट जोन में था, और सिमी। तो सिमी और ये हम लोग, मैं तो मेरा बेसिकली हर के साथ रहता ही था हाई लो, क्योंकि ऑनेस्टली जैसे मैंने आपको बताया, मुझे है ना, मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप परफॉर्म कैसे करोगे या बाकी चीज़ों पे कैसे ध्यान दोगे। थोड़ा बहुत अगर किसी का होता भी है तो मेरे को लगता है कि ठीक है यार, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए इस सब चीज़ों को। आपने नाम का जिक्र किया तो फिर मैं ठीक है नाम लेता हूँ। सुप्रिया जी यहाँ आई हुई क्यों अभी कैसे लिए? क्योंकि मैं दूसरा सवाल दूसरा सवाल उसी पे कि सुप्रिया जी यहाँ आई हुई थी, उन्होंने कहा कि कभी आई थी सुप्रिया? आपको मैं अपना लिंक भेजता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें सेट पे काफी बुली किया जाता था, काफी ग्रुपिज्म डिवाइड हो गया था। जिस ग्रुप में रहोगे तो आपके साथ अच्छे से बर्ताव होगा, अगर नहीं रहोगे तो आपको बुली किया जाएगा। क्योंकि मेरी काफी अच्छी दोस्त है सुप्पू, मैं तो उसको सुप्पू बोलता हूँ, गप्पू बोलता हूँ। गप्पू कहने का मेरा उसको पता है क्योंकि वो बहुत फूडी है, और उसको जब भी मैंने देखा है तो मस्त एक मोमेंट था जहाँ हम कहीं पार्टी में गए थे और वो किसी का बर्थडे था, केक कट हुआ नहीं था, उसके पहले वो केक खा रही थी, तो तब से मैंने उसका नाम गप्पू रख दिया है। और इनफैक्ट मेरे को जिम में भी मिलती है, क्योंकि अभी मेरे जिम में ही आ रही है वो, तो कल रात को भी हम जिम में मिले थे। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है सुप्पू बहुत ही स्वीट और बहुत प्यारी लड़की है। उसके मन में इतना कुछ है नहीं कैलकुलेशन, बहुत सिंपल लड़की है। और अगर 1 साल के बाद भी वो इस सब चीज़ों के बारे में अगर कहीं बोल रही है और वो उसको अवॉइड नहीं कर पा रही है, तो शायद डेफिनेटली टॉर्चर तो हुई होगी या परेशान हुई होगी। बट मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि यार देखिए, आप कोई भी सेट पे चले जाओ, और आपको तो आई एम श्योर, जैसे क्योंकि हमसे ज़्यादा आप सेट पे जाते हो, तो हमारा तो ये 2 ही शो मैंने देखा है, आप तो कम से कम 50 सेट पे, तो आपको तो पता है हर सेट पे होता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि हाँ शायद अगर कोई सेट पे 50% होता तो हमारे 80 हो सकता है।
ज्यादा हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। नहीं जमा, बात खत्म हुई। ओके, सो सीजन 2 में आप सभी एक्टर्स का मन था कि सीजन 2 में भी आप लोगों का फेस आए। आप लोग चाहते थे कि जिस तरीके से सीजन 1 हिट हुआ है, हम लोग एज एन एक्टर सीजन 2 भी करें और वो भी वैसे ही हिट हो। बट सीजन 2 में आप लोग क्यों नहीं दिखे? लोगों का ये कहना है कि यही कंट्रोवर्सी का रीजन है, यही नहीं, इसी वजह से आई डोंट थिंक सो। देखो, मेकर्स के पैसे लगे हुए रहते हैं। कोई वो इस छोटी सी चीज के बदले में वो कहीं भी पैसे नहीं लगाएंगे। इन द एंड उनको भी बिजनेस करना है। तो अगर उनको लगता कि बेसिकली सेम कास्ट के साथ वो कुछ दिखा सकते हैं नया, तो डेफिनेटली वो करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो उनका कुछ विजन कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। ऐसा नहीं है यार, हम 500 एपिसोड तक भी तो खींचे थे ना सेम कास्ट के साथ। तो वो लोग ने ऐसा तो नहीं था कि 100 के बाद ही बंद करवा दिया था। और हमारे इधर इश्यूज स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ होता था, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड। तो 500 तक जब मेकर्स लेके आ सकते हैं तो उनमें इतना है कि वो और भी वापस से भी करवा सकते हैं। बट इस बार सीजन 2 में उनको कुछ नया ट्राई करना है, उनको नहीं चाहिए। और काफी ये हमारा ही शो तो ना है यार। मेरे को लगता है कोई भी सीक्वल अगर हम देखते हैं टीवी में या फिल्म में, फिल्म में हम देखते हैं कि लीड एक्टर जैसे जॉली LLB 1 था, उसमें अशर वासी सर थे, तो सेकंड में अक्षय कुमार सर थे। तो जब इतने बड़े बड़े कास्ट चेंज होता है, क्योंकि क्या इशू हुआ था, क्या होता है नहीं राइट। जब फिर थर्ड में दोनों को लेके आ गए, तो जब उनको लगता है कि स्क्रिप्ट डिमांड करता है तो डेफिनेटली वो लेके आएंगे। और जब उनको लगता है कि नहीं डिमांड करता या नहीं, जैसे भूल भुलैया में जब अक्षय कुमार सर के बदले में कार्तिक आर्यन को लेके आए तो क्या इशू हुआ था? ऐसा नहीं होता है। मेरे को लगता है बस वही है ना कि जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव ही सोचोगे, और जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आप ये सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं दोगे। सो अकॉर्डिंग टू यू स्क्रिप्ट डिमांड की वजह से एक्टर चेंज हुए। ऑफ कोर्स उनको एक नया फ्रेश फेस चाहिए, फ्रेश वाइब देना है, फ्रेश एनर्जी देना है, उनको नया कुछ एक्सप्लोर करना है। और उनको लगता है कि जब हम भी नए थे वो शो के लिए, तो उनको लगा कि वो जब हिट कर सकते हैं, उनका कंटेंट स्ट्रांग है, तो उनको अपने कंटेंट पे भरोसा होगा कि शायद उनका जो दूसरा कंटेंट होगा वो भी स्ट्रांग होगा। तो उनको लगता है कि शायद वो दूसरे फ्रेश फेस के साथ भी हिट कर सकते हैं, तो हो सकता है। रूमर्स ये भी थे सीजन 2 के लिए आपको काफी वेट करना पड़ा, आपको होल्ड पे रखा गया था? नहीं, स्टार्टिंग के इनिशियल डेज पे क्या हुआ था, क्योंकि शो बहुत ही अचानक से इंटरप्ट हुआ था, राइट, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज और व्हाटएवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। बट स्टार्टिंग के टाइम पे बोला था कि शायद सीक्वल सीजन 2 आएगा तब। तो वो बहुत इनिशियल डेज था। बट कोई भी एक्टर, मेरे को नहीं लगता है कि वेट किया था, सब अपने काम में ऑक्यूपाइड थे। जैसे कि मैं भी अपने अपने काम में ऑक्यूपाइड हो गया, तो मेरे को लगता है समझदारी उसी में, क्योंकि हमें नहीं पता कब आएगा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। मुझे लगता है कि एक चीज़ खत्म हुआ, जिसका जितना लिखा हुआ था वो खत्म हुआ, अच्छे नोट पे खत्म हुआ, अच्छे शो दे पाए हम। और उसके बाद डेफिनेटली मेरे को लगता है कि फिर आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए थी। और जब सीजन 2 के नए फेसेस रिवील हुए, तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा कि देखिए, हमारा सीजन 1 का वाइब बहुत अलग था। ऑनेस्ट, इसमें ऑनेस्ट रहूँगा कि हमारा जो शो का लुक एंड फील था, वो प्रोमो ही अगर आप हमारा उठाओगे तो बहुत ही अलग बनाया था। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैं तो सीजन 1 के साथ जाऊँगा। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं उस शो में था, बट हाँ, बायस भी हो सकता हूँ एज एन एक्टर। बट हमारे शो का तो मुझे पर्सनली हमारा शो का ओवरऑल लुक एंड फील ज़्यादा अच्छा लगा था। सीजन 2 का कुछ एपिसोड देखा आपने? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया, क्योंकि मैं टीवी देखता ही नहीं। टीवी करके टीवी नहीं देखते? टीवी कोई भी एक्टर्स नहीं देखता है, क्योंकि आप अपना शो जब करते हो तो आप अपना एज एन एक्टर परफॉर्मेंस के लिए देखोगे। मैं तब देखता था कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, सही लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, क्या चेंजेस करना चाहिए। बट ऐसे टीवी, अगर आपको क्राफ्ट सीखना है एज एन एक्टर, तो आप ज्यादा प्रेफर करोगे फिल्म देखना। तो मैं प्रेफर, क्योंकि टीवी में तो सेम चीज होता है, और हम तो रोज सेट पे जाते हैं, तो हमें तो पता है कि क्या होना नहीं होना, तो क्या देखे। तो हाँ, मेरी घर पे सारे लोग देखते हैं, बट मैं अगर मेरे को एज एन एक्टर कुछ प्रेफर करता हूँ तो मैं फिल्म्स या वेब सीरीज ये सब प्रेफर करता हूँ। ओके, सो एज अ ऑडियंस, नॉट एज एन एक्टर, अगर आपको सीजन 2 के पोस्टर या टीजर पे एक ऐसी एडवाइस देनी हो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर्स को? नहीं, मैं अपने जितने भी मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जो बनाया बेस्ट बनाया है, और मुझे लगता है कि उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही नाम और ना ही शो का प्रोमो और कुछ भी। आपने इसके पहले बोला हम विजिट करते हैं, सेट विजिट करते हैं, हमें पता है कि मोस्टली चीजें कैसे होती है वहां पर। करेक्ट। और एज एन एक्टर आपने बताया कि अगर लोगों में 50 गॉसिप हो रही है या काफी सारी चीजें हो रही है एक सेट पे, हमारी 80% होगी। हाँ।
एक एग्जांपल दे रहा था। एग्जांपल दिया था। एग्जांपल, ये नहीं कि 50 है तो 80 ही है हमारा। एग्जांपल आपने दिया। हाँ हम अपने रिव्यूज के थ्रू लोगों को बताते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ टेलीविजन। करेक्ट। एज एन एक्टर अगर आपको बतानी हो व्हाट इज द डार्क रियलिटी ऑफ टेलीविजन, क्या होगा? यार कुछ डार्क नहीं है, बस यही है कि मुझे लगता है कि बहुत हार्डवर्क है। क्या फेस करना पड़ता है एक एक्टर को अब उसके सेट पे 12 घंटे के शिफ्ट यार पे? ऑनेस्टली बस वही है कि जैसे कि 12 हमारा फिक्स नहीं है ना कुछ भी। हाँ। जैसे अगर आप कोई भी जॉब वॉब का करो तो मोस्टली फिक्स होता है, आपको एक छुट्टी भी मिलती है। हमारे इधर कोई ठिकाना नहीं है कि कब छुट्टी मिले, और छुट्टी तो नहीं मिलती है यार, ना के बराबर ही। जब हम टीवी करते तो, और स्पेशली आपका टेलीकास्ट जब मंडे टू संडे, हम तो मंडे टू संडे करते थे, ये भी नहीं मंडे टू सैटरडे। तो वही एक डार्क रियलिटी नहीं बोलूंगा, आई थिंक सो ग्रेटफुल है क्योंकि हम इस चीज के लिए इधर आए, इतना मेहनत करके आए, और उसके बाद भी अगर आप बहुत ज्यादा क्रिप करोगे ना तो ऊपर वाला सब देखता है। तो जब वो दे सकता है तो ले भी सकता है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिप मत किया करो चीजों को लेके, बट हाँ एक अगर आपकी फीलिंग आपको शेयर करनी है एज अ पर्सन तो डेफिनेटली बहुत हार्डवर्क है। बट वो भी मेरा दूर हो गया जब मैं वर्टिकल कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि टीवी के लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि टीवी में हम दिन में 8 से 9 सीन करते थे मैक्स, जिसमें सारी फैमिली भी है, सब लोग बोल रहे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वर्टिकल में तो मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है अगर टीवी मोस्टली वुमेन ओरिएंटेड शो था या है, तो वर्टिकल आई फील इट्स मोर ऑफ अ लाइक यू नो मेल ओरिएंटेड शो, जहाँ आदमियों को ज्यादा, गरीब बाप का अमीर बेटा या गरीब कब अमीर बने, पता नहीं, अलग अलग जो भी नाम है। तो यहाँ वर्टिकल्स में हमें लड़कों को काफी ज्यादा, मतलब मैंने तो जो भी स्टोरी की है वहां से बोले जा रहा हूँ वो 3 दिन में, और 3 दिन में एक दिन में आपको 25 सीन निकालने हैं, चेंजेस आपके 25 कॉस्ट्यूम, फिर आपको स्क्रिप्ट पढ़ने का टाइम कहाँ मिल रहा है। तो एज एन एक्टर यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, टीवी ने जितना एज एन एक्टर मेरे को ग्रोथ दिया है, वर्टिकल ने मेरे को और डबल दिया है, क्योंकि उतने प्रेशर में आप, अभी क्या हो रहा है कि वर्टिकल में तो इट्स लाइक कि मैं सिर्फ स्क्रिप्ट को देखता हूँ एक बार और परफॉर्म कर देता हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है वहाँ। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ना, फ्यूचर में जब भी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करूँगा तो मुझे इतना पॉलिश कर दिया है एज एन एक्टर कि ऑनेस्टली मैं वर्टिकल्स टीवी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, कि मुझे लगता है कि जितना प्रैक्टिकल आप सीखते हो ना कैमरे के सामने, वो आप कोई स्कूल या कोई आप क्लासेस भी करवा लो या वर्कशॉप करवा लो, उतना आपको एज एन एक्टर नहीं मिलेगा मौका। टेलीविजन के जितने भी एक्टर्स या उनमें से काफी लोगों ने इस चीज के बारे में बात की है। हाँ। कि हमारे शिफ्ट होते हैं, हमारे काम होते हैं, बट उस तरीके से हमारे पेमेंट हमारे हाथ में नहीं आते। पेमेंट इशू को लेके काफी बड़े मुद्दे बन रहे हैं। मैंने तो टचवुड लकीली जो भी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, जैसे 4 लाइन्स हो गया, शाइका हो गए, 4 लाइन्स का तो ऐसा है कि सामने मैं चेक भूल गया था अपना एक बहुत बड़ा पेमेंट का, मुझे याद ही नहीं, मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ, वॉइस नोट सुना सकता हूँ, मेरे को सामने से आया है कि भाई बहुत पैसे आ गए कि तुम्हारे पास, मतलब ये, मतलब जो विशाल भाई है हमारे 4 लाइन्स के, ये तो मैं वॉइस नोट सुना था, उन्होंने ये बोला कि भाई आपका चेक पड़ा हुआ है। तो देखो अच्छे प्रोडक्शन हाउस जो है ना, वो आपको टाइम पे पैसे तुरंत सामने से बुला के दे देते कि भाई लेके जाओ ना। और शायद डेफिनेटली वो तो बिजनेस में भी ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े कम ऐसे होते हैं। तो मेरा तो अभी एक्सपीरियंस अच्छा है प्रोडक्शन के साथ था, तो जहाँ मेरा पेमेंट तो टचवुड हर जगह से आया है। क्या बात है, ये था टीवी वाला। टीवी मैनी कांग्रेचुलेशन आपके वर्टिकल शोज के लिए। थैंक यू। आप इस वर्टिकल फॉर्मेट को किस तरीके से देखते हैं एज अ ऑडियंस, एज अ पर्सन? क्योंकि रील ये काफी लोगों में फैल गया है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और एक वर्टिकल फॉर्म में लोगों को शोज दिखाना, ये किस तरीके से लोगों को कनेक्ट कर सकती है और लोगों को कनेक्ट कर रही है, आप प्लीज बताइए। जैसे अभी ये मेट्रो जा रहा है राइट, तो मेट्रो में तो आप टीवी देख नहीं सकते, और कुछ एक सफर है जो आपको इतना टाइम है आपके पास, 20 मिनट 25 मिनट सबके एक एक स्टेशन के हिसाब से, तो कोई 3 घंटे की फिल्म ही नहीं देख सकता। तो वो 5-10 मिनट में जब आप पहुंचे हो डेस्टिनेशन पे, तो आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए ना टाइम पास, कितना आप वही रील देखोगे लोगों के। तो वर्टिकल इधर काम आता है, जितने भी जो सफर करने वाले लोग हैं, ट्रैवल करने वाले, सपोज टू बी बाय ट्रेन, बस, ऑटो वाले, या जितने भी हमारी जनता है, ये तो एडिशनल मैं बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स इसमें फैमिली भी होंगी, बाकी के लोग भी होंगे जो अभी और इसके टूवर्ड्स जा रहे हैं। वर्टिकल्स के जो क्लिप्स होते हैं वो 5-5 मिनट के होते हैं, तो बहुत लंबे नहीं है, 5 मिनट में आपको एक स्टोरी मिल जाता है छोटा सा, फिर ऐसा लगता है कि आगे क्या।
तो उसीलिए उसके जो व्यूज अगर आप देखोगे टीवी से भी ज्यादा खतरनाक व्यूज आ रहे हैं, करोड़ों में व्यूज जा रहे हैं वर्टिकल्स। तो मुझे लगता है ये थोड़ा ग्रैब करके रखता है। बाकी क्या होता है टीवी सब चीज में वो चलता रहता है, वर्टिकल्स में वो एक जाके खत्म हो जाता है, वो पूरा एक स्टोरी आपको मिल जाता है। इट्स लाइक अ मिनी माइक्रो ड्रामा सीरीज या वेब सीरीज या फिल्म यू कैन से। सो वो एक स्टोरी आपको मिल जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि एक्टर्स के लिए वर्टिकल ये अलग प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी के लिए अपॉर्चुनिटी है। मेरे को लगता है एज एन एक्टर आप हर जो देखिए मेरा एक ही है रहता है हमेशा, हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्टर्स, बट मैं एज अ पर्सन ऐसा नहीं कि मेरे को घर से प्रेशर या कुछ, बेसिकली मेरे को लगता है कि मैं एज अ पर्सन कंफर्टेबल हूँ बोल्ड में या ऐसे सीन्स में जहाँ इंटीमेट सीन्स हो, क्योंकि आई डोंट नो आई एम जस्ट नॉट कंफर्टेबल। बट हैट्स ऑफ जो बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर लेता है, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत गट्स चाहिए वो पुल ऑफ करने के लिए। और मुझे लगता है शायद मेरे में वो गट्स नहीं है कि मैं पुल ऑफ कर पाऊँ एज अ पर्सन। मैं करना भी, क्योंकि कल को मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी जो मेरी वाइफ हो उसको मैं अपना 100% दूँ हर चीज़ में। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कहीं भी वो इनसिक्योर फील करे, जबकि वो अगर बोले भी कि तुझे करना चाहिए, बट शायद मैं नहीं उनको फील करवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि काम एक लिमिट तक है जितना है, डेफिनेटली मैं भी शाहरुख खान बनना चाहूँगा, सर बनना चाहूँगा, बट जितना मैं काम दिखा सकता हूँ दिखा पाऊँ अपना एक्टिंग। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये है कि जितना आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, अनलेस अगर वहाँ ऐसे कुछ सीन्स दिए, मैं हर चीज़ के लिए ओके हो। प्लेटफॉर्म अच्छा है, लोग अच्छे लोग देख रहे हैं, और अच्छा टीम है, एक अच्छा बजट है, तो मुझे लगता है एज एन एक्टर डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और वर्टिकल मुझे लगता है अब तो हर कोई कर रहा है, इट्स डूइंग वेरी गुड राइट नाउ। या काफी सारे ऐसे एक्टर हैं और प्रोड्यूसर उन्हें कह रहे हैं कि आप अपनी कुंडली भेजिए, अगर कुंडली मैच होती है तो आपको प्रोजेक्ट में काम मिलेगा। मैं ऑनेस्टली मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना, मैं कुंडली भेज दूंगा भेज दोगे? अरे मांग रहे तो दे दूंगा क्या दिक्कत है, बट टैलेंट ना देके कुंडली से काम मिलना ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा कहाँ होता है। मैं भी इंडस्ट्री में हूँ, आई थिंक तो हमसे तो ऑडिशन ही मंगवाया जाता है। कुंडली उंडली वाला तो अभी तक ऐसा कोई किस्सा नहीं है। जबकि मैं तो बालाजी में हूँ, बालाजी के साथ एसोसिएटेड हूँ। मेरा कुंडली देके वो लोग ने मेरे को साइन नहीं किया है, आई थिंक सो पहले का काम देके वो लोग ने मेरे को साइन किया है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में ऑनेस्टली आइडिया नहीं है। एकता मैम के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत, उनके एकता मैम से मैं मिल नहीं पाया, जबकि इफ्तारी पार्टी में मुझे बुलाया था और हुनर की भी पार्टी हुई थी, लॉन्च पार्टी, और तभी मैं वर्टिकल्स कर रहा था, और बैक टू बैक वो 2 दिन में ही हुआ था, एक दिन इफ्तारी नेक्स्ट डे वो, तो मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया। और मुझे लगा यही एक जगह मौका रहेगा जहाँ मैं एकता मैम से, जबकि मैं बहुत पहले उनसे एक दिवाली पार्टी में मिला हूँ, बट कभी आफ्टर उनके साथ एसोसिएटेड होने के बाद मैं मिल नहीं पाया हूँ। उनकी टीम के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो बट उनकी टीम बहुत बहुत अच्छी है। आई थिंक तो मेरे को लगता है एज एन एक्टर वो बहुत ही ऊपर रखती है एक्टर को। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने उनके 3 प्रोजेक्ट्स अभी तक कर लिए वर्टिकल्स में। उनके स्पेशली कटिंग ऐप जो चल रहा है उनके लिए भी एक मैंने किया है। सो एक्सपीरियंस ऑनेस्टली वेरी गुड। ओटीटी पे जो इंटीमेट सीन, करेक्ट, 18+ कंटेंट जिस तरीके से बढ़ के बन रहे हैं, ओके, लोग देख रहे हैं उसे, हाँ, ये कितना बदलाव ला रहा है इस इंडस्ट्री पे और इंडस्ट्री के माइंडसेट पे? इंडस्ट्री में तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो देखिए जो अगर वैसा काम कर रहे तो वो अभी भी कर रहे होंगे, वैसे ही बना रहे होंगे। बट ऑनेस्टली मैं तो, क्योंकि मेरा विजन कुछ और है, आपको मैंने बता दिया, तो मैं उन्हीं सर्कल के बीच में रहता हूँ जहाँ मेरा जो विजन है वो हमारे सिमिलर विजन पे हो। तो मेरी एनर्जी कभी, मैं उन लोगों से उनके टूवर्ड्स उनके सर्कल में ही नहीं आ पाता हूँ कि जो ऐसा है। तो मेरे को लगता है हमारे टीवी वाले तो बहुत ही क्लीन काम कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, और बाकी रहा सवाल इस चीज़ का, पता नहीं है, मतलब दूसरे के काम पे इफेक्ट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी। सो ये था हमारा कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। जाते जाते अपने फैंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए प्लीज कुछ बता दीजिए कि आपकी तरफ से क्या धमाका और सरप्राइज मिलने वाला है। सो फैंस को जैसे पता ही, हमने बात भी किया कि मेरी फिल्म आने वाली है बैंड बाजा मर्डर, तो उसमें एक अलग प्रतीक आपको देखने को मिलेगा जो पहले टीवी में कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसमें एक सॉन्ग भी है मेरा, जिसमें जैसे कि सभी जो मुझे जानता है उनको पता है कि मैं शाहरुख खान सर और सलमान खान सर दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। और दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नॉट बिकॉज कि दोनों को मुझे कुछ ऐसे बोलना है या इम्प्रेस करना है, जस्ट दैट कि दोनों का वाइब और ऑरा अलग है। शाहरुख खान सर मेरे को लगता है कि रोमांस में उनको कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल।
और फिर अगर एक्शन की बात करें तो मुझे लगता है, या इंटेंसिटी की बात करें तो सलमान सर डेफिनेटली एक अलग ही लेवल का स्क्रीन प्रेजेंस देते। तो ये फिल्म में मुझे मौका मिला कि मैं शाहरुख खान सर के जैसे गाने होते हैं वैसे मुझे एक गाना मिला है। तो मैंने अपना 100% दिया है। आई होप जितना मैंने एफर्ट्स डाला है वो कहीं ना कहीं आपके दिल को डेफिनेटली वो छुएगा और कुछ नया देखने को मिलेगा मुझसे। सो यही मैं कहना चाहूँगा कि एक तो ये है और काफ़ी चीज़ें आ रही है, मैं आप लोग को ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँ। बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं आप ऐसे ही काम करते रहें और हम ऐसे अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज़ ज़रूर लेते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।